जी अनंत सफर पर निकल गए हैं कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ कुछ देर पहले ही बुलंदशहर जिले के नरोरा स्थित बसी घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, अंतिम विदाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी की अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा। जिस भी रास्ते से बाबूजी का पार्थिव शरीर गुजरा, लोगों की आंखें नम थीं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग उन पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। कई घंटों तक लोग अलीगढ़ के स्टेडियम से बुलंदशहर के नरोरा घाट तक सड़कों पर दोनों तरफ दिखाई दिए। और कल्याण सिंह जी का जाना, उनका निधन होना निश्चित तौर पर एक बड़ी राजनीतिक क्षति है, बीजेपी के लिहाज से भी, राजनीतिक लिहाज से भी। और उनके द्वारा किए गए काम हमेशा याद किए जाएंगे। हमारे साथ यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका हृदय नारायण दीक्षित जी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। शनिवार को उनका निधन हो गया और कुछ देर पहले पंचतत्व में विलीन हो गए। लेकिन उनके योगदान की बात की जाए, उनके राजनीतिक करियर की बात की जाए, प्रदेश के विकास को लेकर जिस तरह से कल्याण सिंह जी नजर आते थे, वो अब लोगों के मन मस्तिष्क में याद आ रहा है। हृदय नारायण जी, कल्याण सिंह जी का जाना कितना बड़ा नुकसान है भारतीय राजनीति के लिए? वह भारतीय राजनीति में नस-नस छाए हुए थे जी। किसी भी दल का कोई नेता हो, किसी भी दल का कोई अभियान करता हो, प्रत्येक दल की विचारधारा बेशक अलग अलग होती है जी, लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी का काम, उनकी विचारधारा का पालन करते हुए नए कार्यकर्ताओं को गढ़ना, उन्हें बोलना, बात करना, संपर्क करना और सार्वजनिक जीवन के सभी सूत्र याद कराना। उन्होंने अपने देश में, विशेषतया उत्तर प्रदेश में लाखों कार्यकर्ताओं को तैयार किया जी। और मैं भी उन्हीं में से एक कार्यकर्ता हूं। और मुझे कष्ट है कि वो बीच में छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी कीर्ति अमर रहने वाली है जी। और उस कीर्ति से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, लेंगे जी। सर, आपने जैसा बताया कि आप भी एक कार्यकर्ता के रूप में उनसे जुड़े, उसके बाद उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन आपने किया, उनके बताए रास्ते पर आप चले। यादें बहुत सारी होंगी आपकी उनके साथ। वो कौन सी बात थी जो कल्याण सिंह को अलग बनाती थी दूसरे राजनेताओं से? वह एक ऐसे असाधारण नेता और कार्यकर्ता थे कि असाधारण होकर भी वो साधारण व्यवहार करते थे जी। सामान्यतया असाधारण होना यह शिक्षा, संघर्ष और अन्य तमाम बातों पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अपनी मेधा के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर समाज में असाधारण हो जाता है। लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी ऐसे असाधारण नेता थे कि वह असाधारण होकर भी साधारण बने रहते थे जी। उनसे कोई भी गांव का, गरीब देहात का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी समय मिल सकता था। मुख्यमंत्री के रूप में वह जनता दर्शन करते थे जी। और गांव से आए हुए कमजोर वर्ग, बहुत जिनके पास कपड़े लगते नहीं, उनसे भी सीधा उनका संवाद करते थे। तो इस तरह एक साधारण व्यक्ति असाधारण होकर और फिर साधारण व्यवहार करे, ऐसा नहीं देखा जाता। और यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि एक साधारण किसान परिवार से आकर साधारण जीवन जीते हुए, साधारण लोक अभियान चलाते हुए और व्यक्ति असाधारण हो जाता है, लेकिन उसके अंदर कोई अहंकार नहीं आता और वो साधारण ही बना रहता है। बिल्कुल। सर, कल्याण सिंह जी अपने बेबाक फैसलों
कठोर फैसलों के लिए तो जाने ही जाएंगे, याद किए जाएंगे हमेशा, लेकिन राम भक्त के तौर पर भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। देखा है, मेरा तो उस समय जन्म ही हुआ था, लेकिन जब उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आज की नौजवान पीढ़ी पढ़ती है कि कैसे उन्होंने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया था। जब विध्वंस हुआ, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, कार सेवकों पर गोली नहीं चलाने का आदेश दिया था। ये इतनी साधारण बात नहीं है। आपको लगता है कि इसके लिए भी प्रभु श्री राम की कृपा उन पर विशेष तौर पर थी, कल्याण सिंह जी के ऊपर? निश्चित रूप से यह उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, जो अपने विचार के प्रति कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट के कारण वह याद किए जाएंगे और प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उसी कमिटमेंट के कारण उन्होंने सख्त निर्णय लिया और उसको स्वीकार भी किया कि हाँ, ये जो फैसला है ये हमारा है और हम निहत्थे कार सेवकों पर गोली नहीं चला सकते थे। और सरकार कुर्बान हो गई, तमाम परिस्थितियां विपरीत हो गई, लेकिन वह किसी भी परिस्थिति के सामने झुके नहीं, डरे नहीं। जो उनकी वैचारिक निष्ठा थी उसी के लिए लगातार काम करते रहे, हम लोगों से वैसा ही काम कराते रहे। बिल्कुल। इसलिए वो हमारे जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं उनके दिमाग में तो वह उपस्थित हैं ही और रहेंगे आगे भविष्य में, लेकिन इतिहास भी उनसे प्रेरित होगा और इतिहास लगातार आगे उनका नाम, काम, यश, प्रतिष्ठा, काम करने की शैली, ये बार बार दोहराता रहेगा। बिल्कुल। और सर, ये तो बात सही है कि उनके द्वारा किया गया काम, उनके द्वारा लिए गए कठोर फैसले, चाहे वो नकल अध्यादेश का हो, एसटीएफ के गठन का हो, या किसानों को लेकर जो फैसले थे, वो तो हमेशा आजीवन याद रहेंगे, माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर हो। लेकिन हृदय नारायण दीक्षित जी अपने लिए पर्सनल तौर पर कल्याण सिंह जी का जाना कितना बड़ा नुकसान समझते हैं? क्योंकि आपने भी काफ़ी कुछ उनसे सीखा है, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं। कुछ यादें उनके साथ आपकी रही हों जो आप हमें साझा कर सकें? वह अद्भुत रूप में संवेदनशील कार्यकर्ता थे। अद्भुत रूप में मैं इसलिए कह रहा हूं जी कि मुख्यमंत्री होते हुए भी संवेदना के विषय पर सीधे फफकने लगना, रोने लगना और फिर अपने कठोर निर्णयों के माध्यम से किसी की परवाह न करना। मुझे याद आता है कि गाजियाबाद के निवासी पूर्व शिक्षा मंत्री श्रीमान बालेश्वर त्यागी जी ने श्री कल्याण सिंह जी पर एक किताब लिखी थी। उनकी जीवनी थी बहुत सुंदर। राजभवन में उसका विमोचन होने वाला था। मैं उसका मुख्य वक्ता था, विमोचन करता था। श्री राज्यपाल जी थे जी, लेखक त्यागी जी थे और माननीय कल्याण सिंह जी थे। तो उस किताब के कुछ अंश टिक करने के बाद मैंने उनको अपने भाषण का विषय बनाया और जैसे ही मैं बताने लगा कि वह अपने अमरूद के खेत में स्वयं काम करने जाते थे और ऐसे अनुभव, ऐसी यादें, तो वो इस बात पर बड़े जोर रोने लगे। हमने देखा बैठे थे उन्हीं के साथ मंच में हम जी, तो बड़े जोर रोने लगे संवेदना को लेकर। तो छोटी छोटी सी घटनाएं, जैसे ये एक वाक्य बहुत चलता है कि हमारा अंतिम दिन जो होगा, जब कभी होगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे में हम जाएंगे जी। तो ये एक जो इमोशंस उनके मन में थे, तो आम तौर पर जो साइकोलॉजिकल विद्वान हैं, मनोविज्ञान के लोग जी, तो वह विद्वान संवेदनशीलता को अच्छा नहीं मानते। लेकिन सच बात यह है, हमारा अध्ययन और सारी दुनिया के विद्वानों का अध्ययन, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं, कि संवेदनशीलता व्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट गुण है जी। और जितने भी लोग भारतीय इतिहास में महान हुए हैं, तो एक भाग उनके हृदय में संवेदनशीलता का होता था। लेकिन कल्याण सिंह जी ने में संवेदनशीलता स्थायी भाव थी और तदनुसार वह संकल्प लेते थे। संकल्प के प्रति लगातार एकनिष्ठ बने रहना, विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध बने रहना, तो ये ऊर्जा संवेदनशीलता से संकल्प के रूप में विकसित होती थी और इसलिए वह बार बार याद किए जाएंगे। जहाँ जहाँ संवेदनशीलता की बात आएगी, कष्ट की बात आएगी, दुख की बात आएगी, त्रस्त मानवता की बात आएगी,
वहाँ कल्याण सिंह जी एक महानायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। संवेदनाओं से भरे हुए कल्याण सिंह जी एक तरफ कठोर फैसले भी लेते थे और यही एक विलक्षण गुण था उनके अंदर जो उनको बहुत महान बनाते हैं और इसलिए आज हम सब उनको याद भी कर रहे हैं, पंचतत्व में विलीन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हृदय नारायण दीक्षित जी, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। और कल्याण सिंह जी, अब उनका निधन हो गया है लेकिन उनकी यादें अब भी लोगों के दिमाग में ताज़ा हैं। छोटा सा